नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रोहित धीमान मैथ्स एग्रीकल्चर पर। दोस्तों वीडियो में आए हैं तो वीडियो की डिटेलिंग आप थंबनेल में देखकर आए ही होंगे। इसमें हम आज कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 7 क्रमचय संचय का प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 15 से। तो बिना देरी किए 15 को पढ़ लेते हैं। हमें कहा है 12 आदमियों में से कितने प्रकार से 5 आदमियों की समितियां बन सकती हैं, जबकि एक निश्चित आदमी प्रत्येक समिति में अवश्य रख लिया जाए और एक निश्चित आदमी किसी समिति में न रखा जाए। अभी अभी ऐसा क्वेश्चन हम प्रीवियस पार्ट में पढ़ के आए हैं। वह था क्वेश्चन 13। ठीक है, चलिए अब इस 15 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखिए 12 आदमियों में से 5 आदमियों की समिति बननी है और पहली सिचुएशन है कि एक निश्चित व्यक्ति प्रत्येक समिति में रखा जाएगा। तो जब निश्चित व्यक्ति रखा जाएगा तो अब जो व्यक्ति हैं वो हम 12 में से एक को अलग करके सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ n का मान है 12 और r का मान है 5। तो एक निश्चित व्यक्ति या आदमी प्रत्येक समिति में रखकर समिति बनाने के कुल प्रकार। ये n-1 CR-1 हो जाता है। ठीक है, तो 12-1 C5-1 यानी 11 C4 तरीके से। फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 4 और 11 में से 4 घट के 7 फैक्टोरियल 7 आ जाएगा। ठीक है, ये NCR का फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r। अब इसको हम 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा फैक्टोरियल 7 लिख लें और इसको 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 7 लिख लें। फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल, 3 तिया 9 और 11 तिया 33.330। तो हमारा इस पहले पार्ट का आंसर बनेगा 330। सेकंड पार्ट के लिए देखिए, सेकंड पार्ट में कहा है एक निश्चित आदमी किसी समिति में नहीं रखा जाएगा। तो कुल प्रकार हो जाएंगे, जब निश्चित व्यक्ति नहीं रखा जा रहा है तो n में से वो व्यक्ति कम कर दिया और तब हमने r व्यक्तियों का सिलेक्शन किया। दैट मीन्स 12 में से वो एक व्यक्ति अलग कर दिया और तब हमने 5 व्यक्तियों का सिलेक्शन किया। तो इस स्थिति में 11C 5 प्रकार से सिलेक्शन होगा, यानी फैक्टोरियल 11/5 का फैक्टोरियल और 11-5 यानी 6 का फैक्टोरियल। तो इसको हम 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 का फैक्टोरियल लिख देंगे और अपोन में 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 6 का फैक्टोरियल लिख देंगे। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल होगा, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, 3 तिया 9, 4 दूनी 8। अब इनको गुणा करा लेते हैं, इन सब की गुणा कराने पर आएगा 462। तो ये हमारा आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन पढ़िए। 10 व्यंजनों और
4 स्वरों में से 3 व्यंजनों और 2 स्वर वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे कोई शब्द निरर्थक ही क्यों न हो। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, हमारे पास कितने व्यंजन हैं? व्यंजन है 10 और स्वर है हमारे पास 4। ठीक है, अब इनमें से हमें 3 व्यंजन लेने हैं, तो 10 में से 3 व्यंजन लेने हैं और 4 में से 2 स्वर लेने हैं। तो 4 में से 2 स्वर लेने के प्रकार होंगे 4C2। ठीक है, अगर हम करें बात कुल प्रकार की, तो कुल प्रकार 10 में से 3 व्यंजन लिए और 4 में से 2 स्वर लिए। तो इतने प्रकार से हम इनको चुन सकते हैं। लेकिन जब हम शब्द बनाएंगे तो ये जो अक्षर हैं हमारे पास 3 और 2, 5 अक्षर हैं, इनको हम फैक्टोरियल 5 प्रकार से व्यवस्थित भी कर सकते हैं। तो कुल प्रकार होंगे 10C3 इंटू 4C2 इंटू फैक्टोरियल 5। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड कर दें। फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 3 और 10 माइनस 3 यानी 7। फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 और 4 माइनस 2 अर्थात 2 गुणा फैक्टोरियल 5। इसको हम 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा फैक्टोरियल 7 लिखे और गुणा इसको हम फैक्टोरियल 4 ही रहने देते हैं, या इसको हम 4 गुणा फैक्टोरियल 3 लिख लेते हैं। ठीक है, इसको फैक्टोरियल 5 को हम लिखेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 और फैक्टोरियल 2। फिर बटे में फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 2 और गुणा फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हुआ। इस वाले 2 से ये 4 काट दो 2 बार। अब बची हुई सभी संख्याओं की गुणा करनी है। गुणा करके आएगा 86,400। ये अपना आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। 8 लड़के और 6 लड़कियों में से कितनी समितियां बन सकती हैं जिनमें से प्रत्येक में 5 लड़के और 4 लड़कियां हों। देखिए, बॉयज हैं हमारे पास 8 और गर्ल्स हैं 6। इनमें से हमें समिति बनानी है जिसमें 5 लड़के होंगे और 4 लड़कियां होंगी। तो देखिए, समिति बनाने के कुल प्रकार। आठ में से 5 लड़के चुनने हैं और 6 में से 4 लड़कियां चुननी हैं। तो 8C5 और 6C4 तरीकों से चुन सकते हैं। फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 8 माइनस 5 यानी 3। फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 6 माइनस 4 यानी 2। इसको 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5 लिख दो। इसको 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 लिख दो और बटे में आ जाएगा फैक्टोरियल 5 गुणा 3 को लिख दो 3 गुणा 2 फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल
2। तो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कटेगा, 3 दूनी 6, 2 से 2 कटेगा और इस वाले 2 से ये 6 काट कर 3 आ जाएगा। तो गुणा करके बची हुई सभी संख्याओं की आएगा 840। ये आंसर रहेगा। 18वां प्रश्न है, वॉलीबॉल के 15 खिलाड़ियों में से 10 की टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है जबकि 3 खिलाड़ियों के बीमार होने के कारण उन्हें नहीं रखना है। तो ये वो विशेष वस्तु न लेने वाली बात हो गई। देखिए हमारे पास कुल खिलाड़ी हैं 15, इसमें से हमें 10 की टीम बनानी है जबकि 3 खिलाड़ी हो गए बीमार, इसलिए उनको लेना नहीं है। तो n का काम कर रहा है 15, r होगा इसमें 10। अब टीम चुनने के प्रकार लिखने का नंबर आता है। टीम चुनने के प्रकार, देखिए हमें 3 खिलाड़ी नहीं लेने, तो n-3 CR हो जाएगा। भाई 3 वस्तुएं नहीं लेनी, ऐसा मान लो n में से 3 वस्तुएं नहीं लेनी, r वस्तुएं लेनी है। अब यहाँ वस्तुओं की जगह पर खिलाड़ी है, तो हमने n में से 3 खिलाड़ी नहीं लिए, यानी 15 में से 3 खिलाड़ी को अलग करके जो खिलाड़ी बचेंगे उनमें से हमें 10 का चयन करना है। यानी हमें 12 में से 10 का चयन करना है और ये चयन हम फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 10 और 12 में से 10 गए फैक्टोरियल 2, इतने तरीक़ों से कर सकते हैं। अब इसको 12 गुणा 11 गुणा फैक्टोरियल 10 लिखेंगे और बटे में फैक्टोरियल 10 गुणा 2 आ जाएगा। फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10, ये 2 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू लिखी मैंने, 2 छिंग 12 और 11 छके 66, तो 66 बनेगा अपने इस क्वेश्चन के लिए आंसर। 19वां प्रश्न है, 14 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की फुटबॉल टीम कितने प्रकार से चुनी जा सकती है? इनमें से कितने तरीके ऐसे होंगे जिनमें एक विशिष्ट खिलाड़ी हमेशा टीम में लिया जा सके? देखिए हमारे इस क्वेश्चन में खिलाड़ी, जो कुल खिलाड़ी हैं वो हैं 14। इसमें से हमें 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है, यानी n है इसमें 14 और r है इसमें 11। तो 11 खिलाड़ियों की टीम बनाने के कुल प्रकार, जब कोई कंडीशन नहीं लग रही हो तो वे होंगे NCR, यानी 14C11 फैक्टोरियल 14 बटे फैक्टोरियल 11 और फैक्टोरियल 14 माइनस 11 यानी 3। ठीक है, अब इस 14 को 14 गुणे 13 गुणे 12 और गुणे 11 लिखेंगे फैक्टोरियल में, और बटे में 11 का फैक्टोरियल गुणा 3 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11 कटेगा और 3 फैक्टोरियल 3 को हम 3 गुणा 2 गुणा 1 भी लिख सकते हैं। अब 3 से इसको 4 बार काट देंगे, 2 से इसको 2 बार काट देंगे, जो बचेगा उसकी गुणा करवाते हैं। गुणा करवाने पर आएगा 364। ये इसका पहले पार्ट का आंसर है। अब इसमें कहा है कि कितने तरीके से ऐसे होंगे जिनमें एक विशिष्ट खिलाड़ी हमेशा टीम में लिया जाएगा। एक विशिष्ट खिलाड़ी हमेशा रखने पर, अब सिलेक्शन जो होगा वो 14 माइनस 1 यानी 13 में से होगा और R में से भी 1 घटाया जाएगा, यानी हम चुन रहे हैं 11 खिलाड़ी, तो 11 में से 1 घटाकर चुनेंगे। N-1 CR-1 वाली सिचुएशन है ये।
13 10 हो जाएगा। ठीक है, 13 10, जिसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल 13 / फैक्टोरियल 10 और गुणा 13 - 10 यानी 3। 13 गुणा 12 गुणा 11/3 गुणा 2, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, गुणा करके आएगा 286। ठीक है, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है 5C2 8P4 का मान बताओ। तो 5C2 अनुपात 8P4, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5C2/8P4। NCR का फॉर्मूला लगाएं तो फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5 - 2 यानी 3 आ जाएगा। और NPR का फॉर्मूला लगाए तो फैक्टोरियल N/फैक्टोरियल N-R, इसका मतलब फैक्टोरियल 8/फैक्टोरियल 8-4। ठीक है, फैक्टोरियल 5 है गुणा, यहाँ से जो भी आएगा वो इस 5 के साथ गुणा होगा जाकर फैक्टोरियल 5 के साथ, तो यहाँ फैक्टोरियल 4 आएगा बटे ये दोनों बीच के पद आपस में गुणा कर दो। फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 8। ठीक है, ओके। अब इस फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 5 रहने देते हैं। इस 4 को हम 4 गुणा फैक्टोरियल 3 लिख देते हैं। इस 2 को फैक्टोरियल 2 को 2 लिख देते हैं, फैक्टोरियल 3 को 3 रहने दो। और इस 8 को 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5 लिख दो। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, ऊपर बचता है हमारे पास 4। इसको भी कैंसिल करो, 2 से 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2 और 2 चौक 8। तो अब हमारे पास ऊपर बचा है 1 और नीचे हो गए 7 चौक 28 छक्के 168। तो रेशोज आ जाएगा इनका 1:168। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 100 वस्तुओं में से एक बार में 98 वस्तुएं लेकर संचयों की संख्या ज्ञात करो। तो भाई 100 वस्तुओं में से 98 वस्तुएं लेने पर संचयों की संख्या हो जाएगी 100C98। इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल 100/फैक्टोरियल 98 और फैक्टोरियल 100 - 98 यानी 2। इसको हम लिखेंगे 100 गुणा 99 गुणा फैक्टोरियल 98 और बटे में आ जाएगा फैक्टोरियल 98 गुणा 2। फैक्टोरियल 98 से फैक्टोरियल 98 कट गया, ये कटकर आ गया 50 और 50 की गुणा 99 में करेंगे। 5 नम 45 हासिल 4 गए, 5 नम 45 और 4 49 और 0 7 में लग जाएगी 4950 आंसर आएगा। 22वां प्रश्न है 7 लड़कों और 5 लड़कियों में से 6 की समितियां बनानी हैं। ये समितियां कितने प्रकार से बनाई जा सकती हैं, जबकि 2 पार्ट किए हुए हैं। पहला पार्ट है प्रत्येक समिति में केवल 2 लड़कियां हों और दूसरा पार्ट कहता है कि कम से कम 2 लड़कियां हों। चलिए करते हैं सॉल्व इसको। तो लड़के हैं हमारे पास 7 और लड़कियां हैं 5। इनमें से 6 की समिति बनानी है।
तो समितियां कितने प्रकार से बन सकती हैं? पहला पार्ट कहता है कि केवल 2 लड़कियां होनी चाहिए। पहला पार्ट केवल 2 लड़कियां हों। तो जिसमें केवल 2 लड़कियां हैं उसको हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं? देखिए, 5 में से 2 लड़कियां चुननी है तो 5C2। अब चूंकि 6 की समिति है, 2 लड़कियां चुन ली तो 4 लड़के चुनने पड़ेंगे। लड़के हैं 7, 7 में से 4 लड़के चुनने के प्रकार हो जाएंगे 7C4। ठीक है, तो इस स्थिति में कुल प्रकार होंगे फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2 गुणा 5 माइनस 2 यानी 3 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 4 गुणा 7 माइनस 4 यानी 3 का फैक्टोरियल। अब इसको तो फैक्टोरियल 5 रहने दे की बदले इसको 5 गुणा फैक्टोरियल 4 लिख लेते हैं। इसको 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 लिख देते हैं और अपॉन में आ जाएगा फैक्टोरियल 2 को 2 लिख दें, इसको 3 गुणा 2 लिख दें, फैक्टोरियल 4 और गुणा फैक्टोरियल 3, ये तो आपस में एक दूसरे से कट गए। 2 दूनी 4, 2 से ये 2 कैंसल, 3 दूनी 6। अब इनकी गुणा करवा लेते हैं। गुणा कराने पर आएगा 350। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में कहा है कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए। अब 7 में से 5 में से अगर हम 2 लड़कियां ले लेंगे तो कितने लड़के लेने पड़ेंगे? 4 लड़के लेने पड़ेंगे। अब ये कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा तो हम 3 ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं ना। तो अगर 3 लड़कियां ले ली तो कितने लड़के लेने पड़ेंगे? 3। अगर 4 लड़कियां ले ली तो 2 लड़के लेने पड़ेंगे, और अगर पांचों की पांचों लड़कियां ले ली तो हमें 1 लड़का लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सेकंड पार्ट के लिए कुल प्रकार हो जाएंगे समितियां चुनने के कि 5 में से 2 लड़कियां ली हैं तो 7 में से 4 लड़के लिए जाएंगे, प्लस 5 में से 3 लड़कियां ली हैं तो 7 में से 3 लड़के लिए जाएंगे, प्लस 5 में से 4 लड़कियां ली हैं तो 7 में से 2 लड़के लिए जाएंगे, प्लस आएगा फिर से 5 में से पांचों लड़कियां ले ली हैं तो 7 में से 1 लड़का लिया जाएगा। ठीक है, अब इनको हमें करना है आगे सॉल्व। देखिए, यहां लिखेंगे फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5 माइनस 2 यानी 3, गुणा में आएगा फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 4 गुणा आगे आएगा 7 माइनस 4 यानी फैक्टोरियल 3, प्लस यहाँ आएगा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 गुणा 5 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 3 और 7 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 4, प्लस फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 4 और 5 माइनस 4 यानी 1 और गुणा फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 2 और 7 माइनस 2 यानी फैक्टोरियल 5, और 5C5 की वैल्यू 1 आएगी, गुणा 7 को लिखेंगे फैक्टोरियल 7 बटे यहाँ कितना है 1 है यहाँ पर, और फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए हम कोई नया पेज लेते हैं।
देखिए इसको लिख दो 5 गुणा फैक्टोरियल 4 और इसको 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 और बटे में आ जाएगा 2 गुणा, इसको लिख दो 3 गुणा 2 गुणा फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 3। ये दोनों तो कट गए, ठीक है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 से ये वाला 2 काट दो, जो बच गए हैं उनकी गुणा कीजिए। ये टर्म आएगा 350। फिर प्लस में चलते हैं, इस 5 को लिखते हैं 5 गुणा फैक्टोरियल 4, इस 7 को लिखना पड़ेगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 और बटे में फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा, इस वाले फैक्टोरियल 3 को लिख दो 3 गुणा 2 और गुणा फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 4 से ये वाला फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 से ये वाला फैक्टोरियल 3 कट गया। 2 और 2 से ये 4 कट जाएगा, 3 दूनी 6। गुणा करवा लेते हैं इनकी, गुणा करा कर आ जाएगा 350 फिर से, फिर प्लस इस टर्म में आते हैं। यहाँ है हमारे पास 1 2 3 तीसरा टर्म है, तो इसको लिखेंगे हम 5 गुणा फैक्टोरियल 4 और इधर है हमारे पास 7, इसको लिखेंगे हम, अच्छा यहाँ ना पहले तो ये 5 से 5 कट रहा है, ठीक है। और इस 7 को अब लिख दो, इसको हटाते हैं, फैक्टोरियल 7 को 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 और बटे में फैक्टोरियल 4 गुणा 1 का मान 1 होगा और फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा। 4 से 4 कट जाएगा, 2 तिया 6, 5 तिया 15 सत्ते 105, इसकी वैल्यू आएगी 105। फिर प्लस चौथा टर्म है, इसको लिखेंगे 7 गुणा फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कटेगा, इसकी वैल्यू आएगी 7। सबको जोड़ लेते हैं, सबको जोड़कर देखिए 350, 350, 700, 700, 800 और 800, 7 और 5 12, 812 ये होंगे कुल प्रकार। तो दोस्तों वे प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है समाप्त और एक्सरसाइज के साथ ही ये चैप्टर 7 क्रमचय और संचय समाप्त होता है। ज्ञान पब्लिकेशन बुक से बहुत सारे चैप्टर आपको पढ़ाए जा चुके हैं। अगर कोई चैप्टर आपको देखना है तो एंड स्क्रीन पर देखिए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक शो होना शुरू हो गया होगा, आप वहां से जाकर उन प्रीवियस चैप्टर्स को देख सकते हैं। अब मिलता हूं आपको नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।